वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ़ज़ाइल अमाल का किस्सा नंबर 2 आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। हकायात सहाबा में से किस्सा नंबर 2, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन नज़र की शहादत का किस्सा है। फ़ज़ाइल अमाल में से भाई, हज़रत अनस बिन नज़र एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। उनको इस चीज़ का सदमा था, इस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीम अल शान लड़ाई और तू इसमें शरीक न हो सका। इसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इत्तेफाक से ओहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दलेरी से शरीक हुए। ओहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त होती है। वो गलती ये थी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने में ना हो, इस जगह से ना हटना कि वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानात थी, तुम यहाँ से ना हटो। मगर इन लोगों ने यह समझ कर कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिरों ने इस जगह को खाली देखकर उस तरफ से हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे, इस अचानक बेखबरी के हमले से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन मुआज़ आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही काफिरों के हजूम में घुस गए और इतने शहीद नहीं हो गए, वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। इसी से ज्यादा जख्म तीर और तलवारों के बदन पर थे। उनकी बहन ने उन उंगलियों के पोरों से उनको पिछाना। देखें जी, सहाबा कराम का कैसा था कि उनके कैसा जज्बा था, ईमानी जज्बा था उनमें कि हम भी जंग पर जाएंगे। ये मैं आपके सामने जो किस्सा पढ़ रहा था, ये अकायात सहाबा फ़ज़ाइल अमाल किताब में था। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। फ़ायदा, जो लोग इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, उनको दुनिया ही में जन्नत का मज़ा आने लगता है। ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जावे तो दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लगता है। मैंने एक मुतबर शख्स से जो हज़रत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुखलिस खादम हैं, हज़रत मकूला सुना है कि जन्नत का मज़ा आ रहा है। फ़ज़ाइल रमज़ान में इस किस्सा को लिख चुका हूँ। आगे फ़ज़ाइल रमज़ान जब आएगा ये किस्सा पढ़ेंगे जो अभी नीचे फ़ायदे में था। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है फ़ज़ाइल अमाल की। हमने इस सीरीज़ को पूरा तरतीब के साथ शुरू किया है। शुरू से पहला किस्सा, सबसे पहले इसकी हमने आपको हेडिंग दी है कि इस हकायात सहाबा में कितने हमारे मजमून आएंगे। इसमें हमारे 12 बाब थे, मजमून थे मुख्तलिफ सहाबा के ना। तो ये दूसरा मजमून चल रहा है जिससे हमारा पहला मजमून नहीं देखा। पिछला
وہ جا کے وہ مضمون دیکھے جس کی ہیڈنگ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طوائف کے سفر کا قصہ. یہ قصہ ہم نے بہت پڑھا ہے، لیکن اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ کیسے اللہ کے جو نیک لوگ ہیں کہ مخلص ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں ہی آخرت کا مزہ، جنت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے. یہ جو کوئی سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات ہے. جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ہوگا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کو آپ شیئر کریں مختلف گروپوں میں. اور ہمارا نیکسٹ جو قصہ آ رہا ہے وہ قصہ نمبر 3 ہوگا، اور صلح حدیبیہ